हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी जुड़े हैं। राकेश टिकैत जी, एचएनए न्यूज में आपका बेहद स्वागत है। सबसे पहली बात, इस बजट को कितने अंक देंगे आप? भाई बजट दिल्ली के कागजों में तो ठीक लिखत पढ़त करे, लेकिन गांव में तो दिखाई देता नहीं कुछ। हम्म। दिल्ली में तो ठीक दिखे, ये कागजों में तो हम्म। कई कई घंटे का बजट हो, खूब फायदा भी दिखावे, लेकिन इसका गांव में तो असर दिखाई नहीं दे रहा कुछ। बजट में कई सारी बातें थी जो हमारे किसान भाई हैं वो चाहते थे। पहला था ये था कि किसान योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी, जिसमें तिमाही 6,000 रुपए आते हैं, 2-2 हजार करके, उसमें बढ़ोतरी की जाए। लेकिन वो बढ़ोतरी इस बार बजट में दिखी नहीं। हम ये कह रहे कि वे कोई डॉलर में है क्या? इंडियन करेंसी तो होगी 6,000 रुपए भी। अरे अपने पैसे का इतना प्रचार करते हैं कि 6,000 रुपए दे दिए और उसमें कुछ बढ़ोतरी कर देते। वे बढ़ोतरी कर देते, 10,000 रुपए करते करते। लेकिन जो किसानों को भाव में नुकसान हो रहा है, आप उसकी भरपाई कर दो। एक किसान ने अगर 40 क्विंटल धान बेचा और वो 800 रुपए सस्ता बिका तो 30,000 रुपए तो उसको नुकसान हो गया, और उसको मिले 6,000 रुपए। तो वो 30,000 रुपए ज्यादा है या वो 6,000 रुपए ज्यादा है? आप ये कह रहे हैं जो फसल बीमा योजना है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। एमएसपी गारंटी कानून, जो रेट भारत सरकार ने फसलों का कर दिया उसके कम पे खरीद ना हो, उसका एक कानून बना दो। भाई बिहार के किसान का क्या हाल है? 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अकेले बिहार को नुकसान है। जब से इनकी सरकार आई 12-13 साल में, अगर पूरा हिसाब लगावे तो करीब 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान यहाँ के किसानों को है, अपनी उन फसलों को एमएसपी से नीचे बेचने पे। आप हमारी उसकी भरपाई कर दो, लाभकारी मूल्य दे दो। ये 6,000 रुपए नहीं थी, आप लाभकारी मूल्य दे दो। जो मजदूर है गांव में, जो दूध बेच के काम करता है, जो भूमिहीन किसान है, उसका क्या है? पशुपालन के लिए कराने के भाई वेटरनरी हॉस्पिटल वे करेंगे। एक तरफ आप दूध के रेट नहीं बढ़ रहे, जो पशु का खाद्यान्न सामान है उसके रेट बढ़ रहे हैं। पशुपालन वालों को भी बहुत दिक्कतें हैं। जो मजदूर है गांव में रहता है, आप उसको क्या फैसिलिटी दे रहे हो? आप कृषि बजट, ग्रामीण बजट, उसकी सड़कें, रास्ते, चरागाह की जमीनें, तालाब, इन पे काम करना पड़ेगा। नहीं, मैं टिकैत जी, मैं बार बार फसल बीमा योजना इसलिए कह रहा था क्योंकि किसानों की तरफ से ही ये मांग उठ रही थी कि सही तरीके से जो आकलन है वो नहीं हो पाता कि नुकसान कितना हुआ है। ये बिल्कुल ठीक है। आप हरियाणा में चले जाइए, आप या पर्वतीय क्षेत्र में चले जाइए, आप नजदीक आपके दिल्ली का हरियाणा है, आप सोनीपत से लगा के अभी आप जाओ, रोहतक में जाओ, हिसार और सरसा जाओ, कितना नुकसान उसको हो रहा है। और खास करके एक झज्जर से घग्गर तक एक नाला पड़ता है, जो दिल्ली का वेस्ट पानी है, ये जाकर घग्गर दरिया पाकिस्तान में जाता है। अब कोई इस सर्वे करे किसी ने कि दिल्ली का वेस्ट पानी जो नजफगढ़ नाला है, ये नाला झज्जर से आगे निकल के और ये घाघर एक दरिया है उसमें जाता है, फिर पाकिस्तान जाता है। ये कितनी फसलों को बर्बाद करता है, इसके सर्वे भी नहीं हुए। मैं अभी गया था सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, तो पूरा के पूरे गांव के गांव तबाह है, पानी भरा हुआ है उनकी फसलों के, उनके खेतों में। उसका कोई सर्वे नहीं। फसल बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है, वो मिल नहीं पा रहा है। हालांकि सरकार जरूर कहती है कि हम किसानों को राहत देंगे, लेकिन वो जमीनी स्तर पर मिला है क्या टिकैत जी? नहीं मिल रहा, जमीनी स्तर पे नहीं मिला हुआ है। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर नकली बीजों को लेकर है। खासकर जब बुआई का समय आता है तो नकली बीज से भी किसान परेशान होते हैं। वो लगातार सरकार से मांग करते रहे कि इसको लेकर सख्त कानून बनाया जाए। बिल्कुल कानून बने, सख्त कानून बने। नकली बीज है, नकली खाद है, उसमें मॉनिटर
मॉनिटरिंग नहीं है। सरकार अपना काम करे, मॉनिटरिंग करनी चाहिए उसको। लेकिन राकेश टिकैत जी, जब सरकार कहती है कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर सरकार कहती है कि सही से उनके धानों को, आपकी उपज को खरीद, किसान एट द एंड कहते हैं हम परेशान हैं, मंडियों में परेशानी देखने को मिलती है बहुत ज्यादा। हरियाणा से लगातार देखिए या मध्य प्रदेश से देखिए, मंडियों में बार बार किसानों के द्वारा कहा जाता है अव्यवस्था हो, लेकिन शुरुआत से लेकर अंत तक सरकार कहती है कि पूरी व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी समस्याओं को आप पटल पर कब और कैसे रखेंगे? सरकार अगर झूठ बोली तो उसका तो कोई इलाज नहीं। कभी अगर दुनिया में कंपटीशन होगा झूठ बोलने का कि कौन सी सरकार से झूठ बोल रहा, तो भारत का नंबर 1 पड़ेगा झूठ बोलने में। लेकिन जब किसानों को लेकर के सरकार लगातार इस बात को, देखिए पिछली बार की बजट में तो उन्होंने विकास के 4 इंजन में किसान को रखा, इस बार भी यहाँ पर जहां एमएसएमई का जिक्र किया जा रहा है, जहां पर किसान को लेकर के कहा जा रहा है कि किसान में हमेशा विकास की बात होती है, हालांकि बस वो आय बढ़ाने को लेकर के भी हो या फिर बात यहाँ पर डिजिटल नहीं समझिए राकेश टिकैत जी, जब यहाँ पर कहा जाता है कि आप जो पोर्टल यहाँ पर अक्सर बने हुए, हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर किसानी और खेती को बढ़ावा दिया जाता है, और जब पोर्टल पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात होती है तो वहां पर भी किसान कई बार पीछे होते नजर आ रहे हैं। डीएसपी खाद की बात कर ली जाए, सरकार कहती है कि हम खाद उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान जो है वो सुबह सुबह से जिक्र करते हैं कि हम काउंटर पर उपलब्ध होते हैं तो वहां पर खाद ही नहीं है, नकली खाद, नकली बीज, जिसका जिक्र करते हुए आशीष जी भी नजर आए। ये बिल्कुल बात ठीक कह रहे। एक जिला है रामपुर, उसमें कई हजार फर्जी अकाउंट खुले किसान के नाम पे। खुले किसने? व्यापारियों ने, जिनका जमीन नहीं है, धान वे बेच रहे। एक किसानों के नाम पे फर्जी अकाउंट खुलवा के 2,500 क्विंटल और 55,000 क्विंटल धान बेच देते हो तो उनकी जांच हो जाए। किसान के नाम पे खरीद करते हैं और किसान का नाम दिखा के व्यापारी बेच रहा है। हाँ। ठीक है, खरीद नहीं होती। राकेश टिकैत जी, इस बीच एक और विषय यहाँ पर बहुत ज्यादा उठाया जाता है। सरकार के द्वारा बार बार ये बात कही जाती है, राज्य सरकार के द्वारा भी, कि हम रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। अगर वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि ये आपसे जानना चाहेंगे, ग्राउंड जीरो पे आप हमेशा इस बात को कहते नजर आते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो पलायन क्यों हो रहा है? इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? देखो, भाव नहीं मिलता, वहां पे एजुकेशन नहीं है, वहां पे हेल्थ नहीं है। ये सीधा जमीन के भाव बढ़ने से विकास नहीं होगा। और पलायन इसलिए हो रहा है कि उनको रोजगार नहीं है, फसलों के दाम नहीं है। ये एक बड़ी प्लान हो रही कि किसानों के फसलों के दाम कम करो, उनकी जमीनों के रेट बढ़ा दो, महंगाई बढ़ेगी तो जाकर जमीन बेच कर अपना गुजारा करेगा और पलायन करेगा। तो इसीलिए गांव से प्लान हो रहे हैं। गांव में बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़कें, आप एजुकेशन दे दो गांव में ही, तो कम खर्चे में भी किसान अपना गुजारा कर लगा। कम लागत ज्यादा मुनाफा वाले उपज की बात जब सरकार कहती है, ऐसे बहुत से फसल हैं देखिए जिस पर हरियाणा सरकार कहती है क्योंकि हाँ, कम लागत और ज्यादा मुनाफे वाले फसल, उस पर क्या किसान जोर दे रहे हैं? कौन सी है? एक आधे का नाम बताइए। ब्रोकली। बिल्कुल, ऐसे ब्रोकली हाइब्रिड बहुत से उपज हैं राकेश टिकैत जी, जिस पर लागत कम है, मेहनत कम है, लेकिन मुनाफा बाजार में ज्यादा है। आपको हम 55 एकड़ जमीन देते हैं सारे चैनल वालों को। एक बार ब्रोकली बो के उसमें ट्रैक्टर चलते देखिए हमने। तो ये आप सरकार, दरअसल सहयोगी का कहने का मतलब था कि यहाँ पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि तिलहन ले लीजिए, फूल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, मूंग चना ले लीजिए, मसाले ले लीजिए, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कम लागत ज्यादा मुनाफा वाली फसलों को बोएं। अरे मैं कह तो रहा है कि दिल्ली के कागजों में, दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठ के तो बहुत सी चीज बहुत बढ़िया लगे। आप जाओ मध्य प्रदेश में, वहां की मंडियों में 8-8 दिन तक चना नहीं बिकता। जाओ आप दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर, यहाँ इसमें शामली में, वहां का गोभी की फसल होती है। जाओ आप इसमें सेब का क्या हाल हुआ आपका कश्मीर में। ये कहने के ठीक होते हैं, कागजों में दिखाना ठीक होते हैं, लेकिन उसकी मार्केट कहाँ होगी? आप मार्केट देते नहीं,
पानी देंगे नहीं आप टाइम पे, दवाइयां आप उसको दोगे नहीं, उसको मार्केट दोगे नहीं, आप ब्रोकली लगा दे, ब्रोकली तो होटलों में बिकती है। आप 70% का दिल्ली में टैक्स है। ये तो जो मोटी फसलें हैं वो ही नहीं बिक पा रही। देश में कृषि मंत्रालय नहीं है, पहली बात सुनो ध्यान से, आप दिल्ली में बैठे हो। 18 मिनिस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को देखती है, 18 मंत्रालय है कृषि के। अब बता दो कितने किसान को वहां तक जाएगा। अब यहाँ का किसान हरियाणा में फसल नहीं बेच सकता, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। पहले हरियाणा बहुत उसकी फसल ले लेता था, आज रजिस्ट्रेशन। चलिए ठीक है राकेश टिकैत जी, हालांकि इस बजट में क्या कुछ खास रहा वो भी देखने वाली बात है। आपका बहुत शुक्रिया चंदन को अपना कीमती वक्त देने के लिए।